अगर तुम्हारा इस साल जेईई मेन अच्छा नहीं गया और तुम अब कंफ्यूज्ड हो कि क्या तुम्हें एक ड्रॉप लेकर एक साल और प्रिपेयर करना चाहिए या फिर तुम्हें एक टियर 3 कॉलेज में एडमिशन ले लेना चाहिए, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। इस वीडियो के एंड तक तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएगी कि तुम्हें कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि 5 साल पहले मैं भी तुम्हारी जगह पे था। मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि मुझे नेक्स्ट क्या करना चाहिए। बट सिंस देन, विद द हेल्प ऑफ दिस चैनल, मैंने हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को गाइड किया एंड टेंस ऑफ स्टूडेंट्स के साथ मैंने 1-to-1 मेंटरशिप्स करी हैं। तो मुझे पता है कि तुम्हें आगे क्या करना चाहिए। सो वॉच टिल द एंड। तुम आज जो भी डिसीजन लोगे, इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा ऑन द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। इसलिए तुम्हारी डिसीजन लेने में हेल्प करने के लिए इन दिस वीडियो आई हैव गिवन यू 4 reasons ऑफ व्हाई यू शुड टेक अ ड्रॉप एंड 4 reasons ऑन व्हाई यू शुड नॉट टेक अ ड्रॉप। जिस भी सेक्शन में तुम्हारे 3 out of 4 चीजें मैच करती हैं तुमसे, तुम्हें वो डिसीजन लेना चाहिए। लेट्स बिगिन विथ व्हेन यू शुड नॉट टेक अ ड्रॉप फॉर जेईई। नंबर 1, व्हेन यू इजीली गेट इन्फ्लुएंस्ड। तुम बात को समझो। अगर तुम एक ऐसे इंसान हो ना, जो यूट्यूब पे जाता है और उसके बाद देखता है कि माई फेलियर स्टोरी ऑफ जेईई और समथिंग लाइक दैट, ठीक है, और तुम उससे इन्फ्लुएंस होकर के डिमोटिवेट होकर पढ़ना छोड़ देते हो कि क्या फायदा है पढ़ने का, तो तुम्हारे लिए नहीं है फिर जेई। समझे? दिल से मजबूत लोगों को उतरना है इस गेम में। जेई बाय द डेफिनेशन ही जो इसका पैटर्न है, इट इज टू एलिमिनेट पीपल। 99% ऑफ पीपल जो इसके अंदर उतरेंगे इस गेम में, वो हारेंगे। इसी तरह से गेम डिजाइंड है। इसलिए ड्रॉप तुम तभी लेना जब तुम्हारे अंदर एक माइंडसेट है कि चाहे कोई कुछ भी बोल रहा हो इंटरनेट पे, आई डोंट गिव अ फक, मैं अपना बेस्ट करूंगा, दैट्स इट। नंबर 2, तुम पिछले 2 साल में कभी सीरियसली पढ़े ही नहीं। सच बोलो खुद से। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने 11th 12th का जो सिलेबस था वो बिल्कुल खोल के देखा ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं था कि तुम 1-2 महीने के लिए सही, चाहे फिर बोर्ड्स के लिए क्यों ना हो, तुम कभी सीरियसली 8-10 घंटे पढ़े ही नहीं। तुम्हें बात समझना होगा। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अगर तुमने पहले कभी पढ़ा ही नहीं, बुक ही नहीं खोला, तो तुम वापस से वही चीज रिपीट होगा, तुम फिर से नहीं पढ़ पाओगे। समझ रहे हो? अगले 8-9 महीने में स्क्रैच से पढ़ के एकदम जेई मेंस जेई एडवांस लेवल क्वेश्चन बना देना, सब कुछ याद रखना, इट्स अ नेक्स्ट लेवल गेम, सबसे नहीं हो पाता है। इसलिए मोस्ट लाइकली अगर इस सिचुएशन में हो तुम कि तुम्हारा एटलीस्ट 50% थ्योरी कंबाइनिंग 11th एंड 12th नहीं है, तुमने कभी जेई मेंस के लेवल के भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए हैं, तो कैसे होगा ना? तब ड्रॉप नहीं लेना फिर। मोटिवेशन से ड्रॉप स्टार्ट होता है, एंड नहीं होता है। एंड सिर्फ कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन से होता है। ध्यान रखना इसका। नंबर 3, इफ यू हैव अ प्लान बी। अगर जेई कुछ ऐसा नहीं था जो तुम बचपन से करना चाहते थे, या एटलीस्ट पीसीएम में तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, कुछ भी कारण हो सकता है, मे बी तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें फोर्स किया, या फिर तुम्हें लोगों ने या इंटरनेट ने या यूट्यूब पे लोगों ने बोला कि बहुत फ्यूचर है पीसीएम के अंदर, इसलिए तुम इसको ले लो, बहुत स्कोप मिलेगा। बट वैसा नहीं है, कभी वैसा था ही नहीं तुम्हारे अंदर से। यू वर नेवर इंटरेस्टेड, तुम्हें रटना अच्छा लगता है। लॉजिकल काइंड ऑफ गाय, कि तुम्हें लॉजिक एंड मैथ्स एंड फिजिक्स, इन चीज़ों में दिमाग लगाना ज़्यादा पसंद है। अगर तुम्हारा कोर इंटरेस्ट ही कुछ और है, अगर तुम बचपन से कुछ और करना चाहते लेट से कंटेंट क्रिएशन ही तुम करना चाहते थे, या कुछ और ही कंप्लीटली करना चाहते थे, गवर्नमेंट एग्जाम निकालना चाहते थे, बीटेक को एज अ बैकअप ऑप्शन रखना चाहते थे, अगर ऐसा कुछ था, तो इट वुड बी मच बेटर कि तुम अभी ही टियर 3 कॉलेज में चले जाओ और वहां जाकर के अपने पैशंस या फिर कुछ और एक्सप्लोर करना चाहते थे, लाइक कंटेंट क्रिएशन या फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स, उन सब चीज़ों की प्रिपरेशन करो। 1 साल और वेस्ट मत करो। नंबर 4, इफ़ यू आर ऑलरेडी अ ड्रॉपर, डोंट ड्रॉप अगेन। मैंने अपने प्लेसमेंट के टाइम पे इतने सारे लोगों को देखा जिनका लाइक 10th में अच्छा मार्क्स था, 12th में भी अच्छा मार्क्स था, सीजीपीए भी बढ़िया था, कोडिंग स्किल्स भी अच्छा था, बट स्टिल वो प्लेसमेंट में बैठ ही नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने डबल ड्रॉप या उससे ज़्यादा ले रखा था। बात को समझो। द मोमेंट यू टेक 2 year और मोर गैप, 90% ऑफ द कंपनीज जिसमें तुम बैठते हो, तुम्हें अलाउ ही नहीं करते। समझे? तुम बोल सकते हो कि या फिर वो लोग ऑफ कैंपस में अप्लाई नहीं कर सकते, डेफिनेटली कर सकते हैं। बट देन व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ गोइंग टू अ कॉलेज? तुम बाहर से ही स्किल्स सीख करके स्टार्टअप वगैरह में अप्लाई करते फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। अंडरस्टैंड दैट। इसलिए पर्सनली आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू टेक अ सेकेंड ड्रॉप। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, एंड तुम खुद भी तो गारंटी नहीं कर सकते हो ना दैट द थर्ड टाइम विल बी द चार्म। अगर एग्जाम निकाल ही पाते, तो पिछले 3 साल से क्यों नहीं निकाल पा रहे हो? समझो बात को। डोंट क्रिएट प्रॉब्लम्स
फॉर योर फ्यूचर सेल्फ। अब मैं तुमको तो एडवाइस ही कर सकता हूँ, अब आगे क्या करना है वो तुम डिसाइड करो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू व्हेन यू शुड टेक अ ड्रॉप। रीजन नंबर वन, व्हेन यू weren't एबल टू गिव योर बेस्ट दिस ईयर। अगर तुम्हारे अंदर से बार बार आ रहा है ना कि आई कुड हैव डन मच बेटर देन व्हाट आई डिड दिस ईयर, देन टेकिंग अ ड्रॉप मेक्स सेंस। अगर तुम्हें लगता है कि अगर तुमने आज ड्रॉप नहीं लिया तो मे बी फ्यूचर में तुम रिग्रेट करोगे कि काश उस समय ड्रॉप ले लिया होता, देन इट मेक्स सेंस। इवन इन दी वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर ऐसा होता है कि तुम फेल भी कर गए, तब भी तुम्हारे अंदर एटलीस्ट वो व्हाट इफ तो नहीं रहेगा। क्योंकि अगर एक साल खराब हो गया इट डजेंट मैटर मच इन द लॉन्ग रन, पर अगर वो व्हाट इफ रह गया ना कि काश उस समय ले लिया होता, ये थॉट तुम्हें कभी जीने ही नहीं देगा। प्लीज बिलीव मी ऑन दैट। कारण कोई भी हो सकता है कि जिसकी वजह से तुम्हारा ये ईयर वेस्ट हो गया। मे बी स्कूल के कारण, तुम्हें सैटरडेज को ही बुला लेता था, तुम्हें बहुत सारे असाइनमेंट्स मिलते थे, तुम कोचिंग के साथ मैनेज नहीं कर पाए, वट एवर। अगर तुम्हें लग रहा है कि दैट यू कुड हैव डन मच बेटर, देन टेक अ ड्रॉप। नंबर टू, यू आर टेकिंग अ ड्रॉप टू प्रूव योर सेल्फ। डेफिनेटली तुम ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटाइल स्कोर करना चाहते हो, 99 परसेंटाइल, 99.99 परसेंटाइल, वट एवर। पर जितना रिजल्ट इंपॉर्टेंट है उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम खुद को प्रूव कर पाओ, तुम अपना लिमिट देख पाओ। तुम देखना चाहते हो व्हाट इज़ द बेस्ट दैट यू कैन डू। मैं ऐसा क्यों बोल पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने भी जब ड्रॉप लिया था ना, मेरा भी एक माइंडसेट था, डेफिनेटली आई वांटेड टू स्कोर एज बेटर एज आई कुड हैव डन, बट एट द सेम टाइम मैं देखना चाहता था व्हाट इज द मैक्स दैट आई कैन अचीव। आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर जेई, बट मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है क्योंकि मैंने अपना बेस्ट दिया था। देयर वर सम डिस्ट्रैक्शन दैट आई फेस्ड इन द एंड एंड वट एवर, मैंने पहले भी तुम्हें बताया है। बट कीपिंग दैट असाइड, मैंने अपने बारे में बहुत कुछ सीखा दैट आई डोंट वांट टू प्ले जीरो सम गेम्स। फ्यूचर में मैं कभी भी गेट एग्जाम या यूपीएससी एग्जाम जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम खेलना ही नहीं चाहता। मैं ऐसे फील्ड में जाना चाहता हूँ जहाँ मुझे कुछ एडवांटेजेस हो। ये मैंने सीखा। मैंने मैथ सीखा, जिसके कारण मुझे कभी डर नहीं लगा व्हेन आई वाज डूइंग कोडिंग एंड व्हाटएवर, या कॉलेज में एग्जाम्स होते हैं, क्योंकि आई नो कि मेरा जो मैथ्स को लेकर के बैकग्राउंड इट इज़ वेरी स्ट्रांग। दीज आर सम ऑफ द थिंग दैट आई लर्नड इन दिस ईयर। कोई बोल सकता है कि भाई एक साल तो तुम्हारे वेस्ट हो गए, बट आई थिंक ऑफ इट इन अ वेरी डिफरेंट टर्म। इस एक साल को लगा के अगर मैं फ्यूचर में, जब मेरी और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, तब जा कर के मैं फॉल्टर करूँ, उससे तो बेटर है ना मैंने पहले ही कर लिया वो चीज़। इसलिए आई थिंक कि तुम्हें खुद को एक बार प्रूव कर ही देना चाहिए। जो भी तुम्हारा मैक्स है, जो अपना लिमिट है, वो टेस्ट कर ही लेना चाहिए। उसके लिए लो ड्रॉप तुम। नंबर थ्री, तुम जेन्युइनली आईआईटी एनआईटी जाना चाहते हो। जब तक तुम्हारे अंदर का ड्राइव नहीं है ना दैट यू वांट टू बी एन आईआईटीएन और एन एनआईटीएन व्हाटएवर, कोई पेरेंटल प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, या फिर पीयर प्रेशर कि मेरा दोस्त तो मेरे से इतना अच्छा चला गया आगे, व्हाटएवर, ये सब कुछ काम नहीं पड़ेगा। क्या तुम्हारे अंदर से आता है दैट यू वांट टू गो इन दीज प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस? डू दीज ड्रीम तुम्हारे दिमाग में आते हैं और ये तुमको मोटिवेट करते हैं टू वर्क हार्डर? क्या तुम फील कर पाते हो हाउ यू विल बी रिस्पेक्टेड एंड सीन इन अ वेरी डिफरेंट लाइट देन हाउ करेंटली पीपल व्यू यू? ये सारी चीज़ें अगर तुम्हारे अंदर से आती हैं, डेफिनेटली टेक अ ड्रॉप। पर अगर तुम खुद को इमेजिन ही नहीं कर पाते हो, तुम्हें बस लगता है कि पेरेंट्स ने मेरे पे पैसा लगाया या फिर मेरे दोस्त कर गए, तो शायद मुझे भी ड्रॉप लेकर खुद को एक बार, नहीं होगा ऐसा। तुम्हारे अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए टू बिकम एन आईआईटीएन, टू बिकम एन एनआईटीएन। अगर वो नहीं है तो मे बी यू शुड नॉट कंसिडर टेकिंग अ ड्रॉप। नंबर फोर, वेन यू आर कॉन्फिडेंट यू विल स्टडी 8-10 आवर पर डे। देखो बात को समझो। अगर तुम अभी से ही बर्नआउट फील कर रहे हो ना, अभी से ही तुम्हें लग रहा है कि यार फिर से पढ़ना पड़ेगा, अगर ये थोड़ा सा भी तुम्हारे अंदर आ रहा है ना, मत लो ड्रॉप। ठीक है? क्योंकि यू हैव टू सी टेकिंग अ ड्रॉप एज नॉट ए वन मोर चांस। ये एक मोर चांस नहीं है, इट्स अ फुल टाइम कमिटमेंट। तुम अगले 10 महीने, 12 महीने, वट एवर, तुम पूरा लगा देने वाले हो। दिन में 8-8, 10-10 घंटे तुमको पढ़ना पड़ेगा। 6 घंटे, 5 घंटे तो तुम्हारी कोचिंग ही चलेगी। उसके अलावा 3-4 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ोगे ही। सैटरडे संडे को मन करेगा छुट्टी लेने का, बट यू विल हैव टू स्टडी। तुम्हारा कोई भी फेस्टिवल आए, कोई भी तुम्हारा बर्थडे है, वट, तुम्हें हर दिन पढ़ने को तैयार होना होगा। अगर उस लेवल का कमिटमेंट तुम ला कर नहीं डाल सकते हो तो नहीं हो पाएगा। और
इसके लिए तुमको लास्ट 1-2 ईयर को एनालाइज करना पड़ेगा लाइक आई सेड बिफोर। अगर तुमने 2 साल में कभी पढ़ाई नहीं सीरियसली फॉर इवन 1-2 मंथ्स नहीं कर पाओगे। थोड़ा सोच के लेना। इट्स अ फुल टाइम कमिटमेंट। अब तक मैंने जो कुछ भी तुम्हें बताया, अगर उसको एक लाइन में समराइज करें तो तुम्हें ड्रॉप कब लेना चाहिए? तब जब तुम जेन्युइनली आईआईटी एनआईटी में जाना चाहते हो, प्लस तुम डिसिप्लिन्ड रहे हो इन द पास्ट, इन द लास्ट 1-2 ईयर्स। कभी तो मतलब फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, इवन इफ इट वाज फॉर अ स्मॉलर पीरियड ऑफ टाइम, तुम डिसिप्लिन थे तो ड्रॉप ले लो। पर अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो ड्रॉप मत लो। अब एक और चीज़ के ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं, पेरेंटल प्रेशर। बहुत सारे लोग तुम में से अब ड्रॉप लेने के बारे में सोच रहे हो, बट पेरेंट्स नहीं मान रहे होंगे। तो एक बात समझो, पेरेंट्स भी गलत नहीं है। उनकी तुमसे कुछ एक्सपेक्टेशंस होगी, मे बी इन बोर्ड्स और मे बी इन जेई, पर तुमने उन सब एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पानी फेर दिया। तो अब वो नहीं चाहते कि तुम एक और ईयर वेस्ट करो, उनके पर्सपेक्टिव से भी थोड़ा समझो। अब तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो? देखो, वर्स्ट केस सिनेरियो, तुम्हारे पेरेंट्स जबरदस्ती तुम्हें कॉलेज में या फिर काम करने को डाल दें या जो भी कर दें, वो तो फिर कुछ नहीं कर सकते। पर अगर थोड़े से भी तुम्हारे पेरेंट्स अंडरस्टैंडिंग है तो उनको प्लीज समझाओ कि फादर मदर, आई प्लीज अंडरस्टैंड दैट आई वॉन्ट टू गिव माई बेस्ट, आई वॉजेंट एबल टू गिव माई बेस्ट फॉर दिस 2-3 रीजंस। उनको बताओ, जेन्युइन रीजंस बताओ, and then tell them I want to prove myself. I don't want to carry this future में regret with me कि काश उस समय ड्रॉप ले लिया होता। I will definitely do everything that I can. थोड़ा अच्छे से समझाओ, मान जाएंगे। लाइक यू हैव टू डू इट फॉर योर सेल्फ। नहीं तो फिर क्या बोलोगे, मेरे पेरेंट्स नहीं माने लेटर, कोई नहीं विश्वास करेगा तुम पे, राइट? इसलिए अपने पेरेंट्स को थोड़ा अच्छे से समझाने का ट्राई करो कि वो भी तुम्हारा भला ही चाहते हैं, वो तुमसे डिसअपॉइंटेड है, बट उनका भी पीओवी समझो, वो भी गलत नहीं है अपने पर्सपेक्टिव से। ठीक है? आई अंडरस्टैंड दैट यू योर सेल्फ आर वेरी मच डिसअपॉइंटेड इन योर सेल्फ। तुम्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि काश यार मैंने मेहनत कर ली होती, काश एक बार और कर लिया होता मेहनत। बट प्लीज अंडरस्टैंड, रोने से कुछ चेंज नहीं होने वाला। तुम अपना दुखड़ा लेकर के दूसरे के सामने जाओगे और उनको अपना दुखड़ा सुनाओगे, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज द ट्रूथ इज कि इन द एंड तुम्हें ही अपनी मदद करनी होगी। कोई तुम्हारे लिए तुम्हारा जिंदगी बेटर करने नहीं वाला। द ओनली वे टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन एंड टू गेट ऑन टू अ बेटर सिचुएशन इज बाय वर्किंग। अगर काम नहीं करोगे तो यहीं रह जाओगे और रोते रह जाओगे, पर रोने से कुछ चेंज नहीं होने वाला। अगर तुम्हें सच में रिग्रेट हो रहा है, तुम सच में गिल्टी फील कर रहे हो, तो इस रिग्रेट को याद रखो, मेक इट अ फ्यूल एंड यूज इट टू कॉन्कर योर फ्यूचर। आई रियली होप कि मैं तुम्हें थोड़ी क्लैरिटी दे पाया, तुम्हारी हेल्प कर पाया इन टेकिंग अ बेटर डिसीजन। अगर तुम्हें मुझसे 1-to-1 बात करके अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन चाहिए तो लिंक पिन कमेंट में फॉर्म फिल कर दो। और थोड़ा विस्परिंग करना पड़ रहा है मुझे, उसको इग्नोर कर देना, मैं घर आया। ओके, until next time, keep dreaming, keep working. All the best. Take care.